दोस्तों नमस्कार। देखो मित्रों, जो हमारी इतिहास की जो सीरीज़ चल रही है, इस सीरीज़ के अंतर्गत हम आपके लिए 5000 प्लस क्वेश्चनों का समावेश करेंगे, बतलाएंगे 5000 क्वेश्चनों के बारे में, उनको हल भी कराएंगे। और ये जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वे किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, इसलिए दोस्तों आप इनको ध्यान से देखते रहिएगा और नोट्स भी बनाते रहिएगा। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको ये मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और लाइक करें। तो कल हमने 100 क्वेश्चन तक देखा था। अब 100 क्वेश्चन से आगे हम देखते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता ही चल रहा है अभी। आज ये सिंधु घाटी सभ्यता क्लियर हो जाएगा और शायद ही कोई ऐसी एग्ज़ाम हो जिस कोई भी एग्ज़ाम ले लेगा आप, उसमें आपको सिंधु घाटी सभ्यता से जो संबंधित प्रश्न हैं वे इन्हीं नोट्सों में से ही मिल जाएंगे आपको। आप ध्यान से पढ़िएगा। चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित में से असंगत संयुक्त युग्म को चिन्हित कीजिए। जो असंगत है उसको आपको छांटना है। हड़प्पा से अन्नागार मिला है, बिल्कुल सही बात है। हड़प्पा से अन्नागार हमें मिला है, बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो और विशाल स्नानगार, मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानगार मिला, ये भी साइट है। धोलावीरा एक गढ़ी क्षेत्र था, बिल्कुल गढ़ी क्षेत्र था। धोलावीरा एक गढ़ी क्षेत्र था। लोथल से गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला है, बिल्कुल सही है। तो कहने का मतलब है चारों ऑप्शन सही हैं। तो इस क्वेश्चन को MPPSC ने इसको डिलीट कर दिया है, तो ये क्वेश्चन डिलीट माना जाएगा। क्वेश्चन में अगला है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, मतलब कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ आपको देखना है। आलमगीरपुर की बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश में है, राइट है। लोथल की बात करते हैं गुजरात में है। कालीबंगा की बात करते हैं तो कालीबंगा हरियाणा में नहीं होकर के कहाँ है, कालीबंगा है राजस्थान के अंतर्गत। कहाँ है, राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका गलत है। रोपड़ कहाँ है, रोपड़ पंजाब में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल मिला है। पक्की मिट्टी का हल मिला कहाँ से मिला है, बनावली। कहाँ से मिला है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, बनावली से मिला हुआ है। किसका, पक्की मिट्टी का हल मिला है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बनावली कहाँ है, बनावली आपका हरियाणा में स्थित है। कहाँ है बनावली, हरियाणा के अंदर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिएगा और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिएगा। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, पहला है ए मोहनजोदड़ो। अब इसमें मिलाना पड़ेगा कि मोहनजोदड़ो से क्या मिला है। तो सीधी सी बात है, मोहनजोदड़ो से मिला है आपको, क्या मिला है मोहनजोदड़ो से आपको, ये देखिएगा। मोहनजोदड़ो से मिला है आपको पट्टेदार जल निकास। क्या मिला है, पट्टेदार जल निकास। कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। अब अगला है लोथल। लोथल से मिला है, लोथल से हमें युग्म समाधान मिला है। युग्म समाधान के साक्ष्य जहाँ सती प्रथा का प्रचलन बताया जाता है तो वे क्या है, मिला है, लोथल से मिला हुआ है। अगला है कालीबंगा से। कालीबंगा से क्या मिला है, कालीबंगा से हमें मिला है जुता हुआ खेत। जुता हुआ खेत का जो खांचा मिला है ये हमें कालीबंगा से मिला है। अगला है जो बनावली से हमें मिला है, हल्की पट्टी। बनावली है ये हरियाणा में स्थित है, यहाँ से मिला है हल्की पट्टी से प्रतिकृति। हल्की जो पट्टी है उसके जो चिन्ह मिले हैं वे हमें बनावली से मिले हैं। कहाँ से मिले हुए हैं, बनावली से मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सेकंड राइट है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे तथा उसका उपयोग में लाते थे। अब इसमें देखना कौन सा क्वेश्चन कथन सही है। हड़प्पा के निवासी
हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे तथा उसको उपयोग में लाते थे, बिल्कुल लाते थे। अगला है, हड़प्पा के निवासियों को तांबे व कांस का कोई ज्ञान नहीं था। हड़प्पा के निवासियों को तांबे व कांस का ज्ञान था, तो ये गलत हो गया। मानक हड़प्पा मुद्रा मिट्टी की बनी होती थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? मानक जो मुद्रा थी इसकी वह सैल खड़े की बनी होती थी, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। हड़प्पा के निवासियों को कपास उगाते थे और उस कपास का उपयोग भी करते थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और नंबर 2 देखिएगा, हड़प्पा के निवासियों को तांबा व कांस का कोई ज्ञान नहीं था। हड़प्पा के निवासियों को तांबा और कांस का ज्ञान था, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? घग्गर की बात करते हैं तो ये स्थान है बनावली। बनावली की बात करते हैं तो इसकी घग्गर में उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब आलमगीरपुर आया, उसको देख लेते हैं। आलमगीरपुर है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है और ये हिंडन नदी के तट पर स्थित है। किसके? हिंडन नदी के तट पर स्थित है। कौन? आलमगीरपुर है। अगला लोथल की बात करते हैं तो ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो यह मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है। रंगपुर की बात करते हैं, रंगपुर कहाँ स्थित है? सबसे पहले रंगपुर, पहली बात तो रंगपुर गुजरात में स्थित, गुजरात के भी सौराष्ट्र स्थान पर। कहाँ? गुजरात के सौराष्ट्र में यह रंगपुर स्थित है। हड़प्पा कालीन सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र था ये। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिएगा और सूचियों के नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिएगा। अब आपको देखा ये तांबा कहाँ से मंगाते थे उसको देखना है। तो तांबे की बात करते हैं, ये तांबा आपको बताया था मैंने, तांबा जो राजस्थान की खिजड़ी से मंगाते थे, यहाँ से आयात करते थे, तांबे का आयात करते थे। शंख की बात करते हैं तो ये शंख का जो निर्यात करते थे वे कहाँ से करते थे? तांबा राजस्थान से मंगाते थे। और जो शंख का निर्यात करते थे वे कच्छ से। कहाँ से? कच्छ से। कच्छ की खाड़ी कहाँ है? गुजरात में। उसके बाद ये लाजबर्द मणि का जो ये आयात करते थे वे करते थे आपके अफ़गानिस्तान से। कहाँ से? अफ़गानिस्तान से। और सोने की बात करते हैं, सोना मंगाते दक्कन से। दक्कन मीन्स दक्षिणी भारत। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर इसका। अगला देखिएगा, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मोहरों और टेराकोटा कलाकृति में निरूपण नहीं हुआ है, रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है? तो देखिएगा, आपको यहाँ पर आपको हाथी का हुआ है, बिल्कुल, बाघ का भी हुआ है, गेंडे का भी हुआ है, लेकिन गाय का कोई भी निरूपण नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन में अगला देखिएगा, किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ है? चावल उगा, तो ये हुआ है आपके रंगपुर से चावल उगाने का साक्ष्य। यहाँ से चावल की भूसी के साक्ष्य भी मिले हैं रंगपुर से। रंगपुर कहाँ? रंगपुर गुजरात के अंतर्गत स्थित कहाँ है? गुजरात। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कुछ नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? अब यहाँ पर आपको प्रकाश डालता है, तो प्रकाश कौन डालता है? अब यहाँ पर सीधी बात है, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुरातात्विक संबंधी खुदाई। अब यह खुदाई हुई थी, खुदाई में पता लगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का ये स्थान है। यहाँ हड़प्पा की खुदाई 1921 में हुई थी और मोहनजोदड़ो 1922 में हुई थी। यहाँ ये चीज़ मिली है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें पुरातात्विक संबंधी खुदाई से मिली हैं। शिलालेख से कोई संबंध नहीं है, धार्मिक ग्रंथों से भी हमें कोई संबंध नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता का। बर्तनों की मोहर पर लिखावट से, क्योंकि लिखावट को पढ़ने में अभी किसी ने सफलता प्राप्त नहीं की है सही तरीके से सिंधु घाटी लिपि को। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। चांदी की उपलब्धता है, चांदी कहाँ से? तो कहने का मतलब है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत ये लोग चांदी का आयात कहाँ से करते? चांदी की बात करते हैं तो ये लोग चांदी का आयात एक तो करते थे, ये ईरान से करते थे, ईरान से और अफगानिस्तान से ये लोग चांदी का इंपोर्ट कर रहे थे, चांदी का आयात करते हैं हड़प्पावासी। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर इसका
राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हड़प्पा में प्रमुख अंत्येष्टि प्रथा थी। हड़प्पा के अंतर्गत जो अंत्येष्टि थी वह थी, हाँ पहला है ऑप्शन दाह संस्कार। दाह संस्कार की बात करते हैं, दाह संस्कार मोहनजोदड़ो में दाह संस्कार की प्रथा प्रचलित थी, जबकि हड़प्पा के अंतर्गत ऐसा नहीं था। हड़प्पा के अंतर्गत क्या करते थे, मृतक पात्र के साथ शरीर का विस्तारित समाधान करते थे। मतलब सबको दफनाने का कार्य कहाँ होता था, वह होता हड़प्पा के अंतर्गत। और मोहनजोदड़ो के अंतर्गत सबको दाह संस्कार किया जाता था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण निम्नांकित के किनारे प्राप्त हुआ है। कहाँ हुआ है? हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण की बात करते हैं, संकेंद्रण ये हुआ है घग्गर हाकरा नदी के। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में लाजबर्द मणि का आयत किस क्षेत्र से होता था? लाजबर्द मणि की बात करते हैं तो आपके बदख्शां से ये इसका इम्पोर्ट किया जाता था, इसका लाजबर्द मणि का। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। क्वेश्चन अगला है, हड़प्पा सभ्यता में कच्ची ईंटों की किलेबंदी किस काल की है? कच्ची जो ईंट थी उनसे जो किलेबंदी की जाती थी, किले की बंदी का मतलब होता है जिस प्रकार से ये किला है, इस किले के अंदर कच्ची ईंटों से एक तरह से दीवार चिरनी जाती थी ये, तो ये कहाँ होता था? ये होता था आपके प्राक हड़प्पा काल के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, प्राक हड़प्पा के काल में। अगला है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो का ह्रास कब से शुरू हुआ? ह्रास का मतलब होता है पतन कब से शुरू हुआ। पतन की बात करते हैं तो पतन हुआ था 2000 ईसा पूर्व की, 2000 ईसा पूर्व के लगभग इसका पतन हुआ था। दोस्तों मैंने एक वीडियो पहले डाल रखा है, उसमें आपको बता रखा है कि एक तो होता है BC, एक होता है AD। ये मैं बता रखा है वीडियो में, आप देखें यूट्यूब पर खोल कर देखें, उसमें प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। BC का मतलब होता है ईसा से पहले का तिथांकन, और AD का मतलब ईसा के बाद का। जैसे मान लीजिए ये लो, जैसे 100 से 1 तक ये हो जाएगा BC, और 1 से 100 तक हो जाएगा AD। तो जो मोहनजोदड़ो का जो ह्रास है, मोहनजोदड़ो सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह है, ये BC के अंतर्गत आती है, क्योंकि ईसा से पहले की बातें हैं। तो इनका जो पतन की बातें हैं तो 2000 ईसा पूर्व से इनका जो पतन है होना प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन अगला है, हड़प्पा सभ्यता की पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि से किया जाता था? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देखिएगा। चिकोटी पद्धति से। किस पद्धति से? चिकोटी पद्धति से पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है? हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश कौन डालता है? ये बताया, पुरातात्विक खुदाई। पुरातात्विक खुदाइयाँ से प्रकाश डालता है कि कौन से स्थल का खनन उत्खनन कब हुआ था, किस स्थान से हुआ था, किन लोगों की विशेष भूमिका रहती, तो ये पुरातात्विक खुदाई। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? हड़प्पा संस्कृति है उसको जानने का जो प्रमुख स्रोत है वह देखिएगा, फिर आया था पुरातात्विक खुदाई। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, पुरातात्विक खुदाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहर सर्वाधिक लोकप्रिय थी? मोहरों की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें चौकोर मोहर, कैसी मोहर? चौकोर मोहर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, चौकोर मोहर। ये चौकोर चार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत शिव की उपासना होती थी, बिल्कुल होती थी। शिव को, पशुपति शिव की हमें एक मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से, तो शिव की पूजा होती थी मोहनजोदड़ो के अंतर्गत। नंबर 2, मातृ देवी की ये उपासना करते थे। हड़प्पा से एक ऐसा चित्र मिला है जिसमें स्त्री के गर्भ से पौधे का निकलते हुए चित्रण हुआ है, तो ये मातृ देवी का संकेत है। अगला, पीपल की भी ये लोग पूजा करते थे हड़प्पावासी, लेकिन हड़प्पा से विष्णु की पूजा करने का कोई साक्ष्य नहीं मिला हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन अगला देखिएगा, अधिशंख हड़प्पा स्थल स्थित हैं। अधिशंख का मतलब अधिक संख्या में
जो हड़प्पा के स्थल स्थित हैं वे हैं सिंधु घाटी में। किस घाटी में? सिंधु घाटी में ये हमें मिले हुए हैं। अगला है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी के जो लोग थे पशुपति शिव की पूजा करते थे। किसकी? पशुपति शिव की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इंद्र और वरुण की पूजा नहीं करते थे। इंद्र की पूजा नहीं करते थे, ना वरुण की पूजा करते, ना विष्णु की पूजा करते थे और ना ब्रह्मा की पूजा करते। किसकी पूजा करते थे? वे पशुपति शिव की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिएगा तथा नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन है ए, हड़प्पीय धर्म के एक लक्षण के रूप में मातृ देवी की पूजा हड़प्पा संस्कृति के सभी प्रमुख नगरों में प्रचलित थी। सभी नगरों में, तो ऐसा तो कुछ संकेत मिला, सभी नगरों में मातृ देवी की पूजा नहीं होती थी। कारण देखिएगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से पक्की मिट्टी की श्रेणी आकृति बड़ी संख्या में प्राप्त थी। बिल्कुल पक्की मिट्टी की मिल गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ए गलत है, 8 सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वासियों को ज्ञात नहीं था? हड़प्पा वासी को किसका नॉलेज नहीं था? तो देखिएगा, कुओं का निर्माण हड़प्पा वासी करते थे, उनको ज्ञान था, कुओं के निर्माण का ज्ञान था। कुएं मिले हैं हड़प्पा से, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से। स्तंभों का निर्माण इसका ज्ञान था, नलियों का ज्ञान था, लेकिन मेहराबों का इनको कोई ज्ञान नहीं था। हड़प्पा वासियों को, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मेहराबों के निर्माण का कोई ज्ञान नहीं था। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये देखना है हमें। पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन देखो ए, ये उपमहाद्वीप में प्रारंभिक नगरीय साक्ष्य रही है। बिल्कुल रही है। इसमें दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि का प्रथम प्रयोग का संकेत है। दाईं ओर से बाईं ओर लिपि का मतलब खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि होती है, खरोष्ठी जो लिपि होती है वह दाएं से बाएं लिखी जाती है। किधर से? दाएं, इधर है अपना हिस्सा, इधर से इधर लिखी जाती है। और जो हम लिखते हैं ब्राह्मी लिपि हमारी, हम लिखते हैं बाएं से दाएं हैं, या इधर से इधर लिखते हैं। तो इनको, इसमें दाएं और बाएं से लिखी जाने वाली लिपि का प्रथम संकेत मिलता है कहाँ से? हड़प्पा संस्कृति से। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, इसमें मूर्ति बनाने की कला के माध्यम के रूप में लोहे की सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण। सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर सी इसका गलत आंसर है। क्यों? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का कोई ज्ञान नहीं था। लोहे का आविष्कार 1000 ईसा पूर्व के आसपास से उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त खेड़ा में इसका आविष्कार हुआ। तो लोहे का इनको ज्ञान नहीं था। ऑप्शन डी देखिएगा, इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम से रूप में पत्थर के सबसे आरंभिक ज्ञान उपयोग का प्रमाण मिलता है। ये तो मिलता है, लेकिन लोहे का ज्ञान सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन अगला देखिएगा, हड़प्पा संस्कृति के लोग लाजबर्द मणि में से किस देश से प्राप्त करते थे? लाजबर्द मणि की बात करते हैं तो ये लोग अफगानिस्तान से लाजबर्द मणि मंगाते थे। कहाँ से? अफगानिस्तान से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन अगला देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर का चुनाव करना है हमें। मोहनजोदड़ो हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल थे। बिल्कुल राइट है। ये मैन थे। कौन कौन से? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ व कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल थे। ऑप्शन नंबर 2 देखिएगा, हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहर का विकास किया था। बिल्कुल किया था, शहर का विकास किया था। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इन्होंने सड़कों में किस प्रकार से सड़कों का जो नालियों का जाल बिछाया, तो ये बिल्कुल किया था। ऑप्शन नंबर 3 देखिएगा, हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था, केवल उनको लोहे का ज्ञान नहीं था, तांबे का ज्ञान था, कांच ज्ञान था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 3 ये गलत है, हड़प्पा के लोगों, बाकी 1 और 2 ये दोनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पन स्थल सनौली की अभी हाल की अक्षरों में प्राप्त हुए हैं। अक्षरों से प्राप्त हुए कहाँ से? जो सनौली है वहाँ हमें वहाँ से क्या चीज़ मिली है? वहाँ से मानव का शवाधार मिला है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर।
मानव का समाधान कहाँ से मिला है? सनौली से। सनौली कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। यहाँ से मानव का समाधान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो ये क्वेश्चन देखो, यहाँ से हमें लोहे की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। हड़प्पा से तांबे की हड़प्पावासी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को तांबे का ज्ञान था। ये तांबे का आयात राजस्थान में खिचड़ी से ये तांबे का आयात करते थे। स्वर्ण की बात करते हैं तो दक्षिण भारत से सोने का आयात करते थे। चांदी की बात करते हैं, चांदी का आयात भी ये कहाँ से करते? चांदी का आयात भी ये ईरान से व अफगानिस्तान से चांदी का आयात करते थे। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है। लोहे को इनको कोई ज्ञान नहीं था। और क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? हड़प्पा की बात करते हैं तो वह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। कौन सी सभ्यता से? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे? सिंधु सभ्यता के लोगों की बात करते हैं तो इनको लोहे का कोई ज्ञान नहीं था। लोहे का प्रचलन इस समय नहीं हुआ था। लोहे का प्रचलन 1000 ईसा पूर्व के आसपास उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त खेड़ा में हुआ था। ये कांस्य का प्रयोग करते थे, चांदी करते थे, स्वर्ण करते, लेकिन लोहे का प्रयोग ये नहीं करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन में अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा पर्वतस्थल हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है? हिंदुकुश की बात करते हैं, हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं तो सोर्तगोई है। कौन सा है? सोर्तगोई। सोर्तगोई कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपके अफगानिस्तान के अंतर्गत। कहाँ? अफगानिस्तान में पड़ता है सोर्तगोई। सोर्तगोई और एक मुंडीकाक है, ये अफगानिस्तान में पड़ते हैं। चलिए आगे, हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष काल था। हड़प्पा जो सभ्यता है उसका उत्कर्ष काल देखें वैसे 2300 से 1750 माना जाता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग नज़दीक ऑप्शन देखें तो इसका ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर है। बाकी इसका 2300 से 1750 माना जाता है, लेकिन इसमें नज़दीक ऑप्शन दे रखा है तो 2250 से 1750 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते थे? तो आपको पता है मैंने, हड़प्पा के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे, गणेश की पूजा नहीं करते थे, ब्रह्मा की पूजा नहीं करते थे, विष्णु पूजा नहीं करते थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मांडा का पुरातात्विक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति की सबसे उत्तरी छोर को चिन्हित करता है, किस नदी पर स्थित है? मैंने आपको कल बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्तरी छोर है वह मांडा है और जो चिनाब नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, चिनाब नदी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी कौन कौन सी नदी तट पर बसी थी? देखिए ना, देखो, एक तो सिंधु, चिनाब और झेलम। कौन सी थी? सिंधु, चिनाब और झेलम। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग होता था? तो था इसमें लाल रंग का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। किस रंग का? लाल रंग का ये उपयोग करते थे हड़प्पा वासी। चलिए अगला देखिएगा, उत्तर हड़प्पा काल की ताम्रनिधि संस्कृति निम्नलिखित में से किस एक मृदभांड प्रकार से अंतरिम रूप से पहचानी गई है? ये आपको, तो यहाँ जब हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत गेरुवर्ण मृदभांड का प्रचलन अधिक था, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। कौन सा है? गेरुवर्ण मृदभांड। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। मोहनजोदड़ो में आवास निर्माण में कभी चूना गारा का प्रयोग नहीं हुआ था। धौलावीरा में आवास निर्माण में कभी पत्थर का प्रयोग नहीं हुआ था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ये दोनों ही ऑप्शन क्या है इसके गलत हैं।
चूने गारे का प्रयोग हुआ था, पत्थर का प्रयोग भी हुआ था। कहने का मतलब ये दोनों ही ऑप्शन इसके गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोहरों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की लिपि के नमूने प्राप्त हुए हैं। मोहरों के अलावा इनके नमूने मृदभांडों से प्राप्त हुए। कहाँ से? मृदभांडों से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला, भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? रेशम के साक्ष्य की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी नेवासा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? सिंधु घाटी सभ्यता में रेशम का साक्ष्य प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो नेवासा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? नेवासा से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नीचे दिए गई मानचित्र पर विचार कीजिए और 1, 2, 3, 4 अंकित स्थान क्रम से हैं। फिर देखिएगा मानचित्र के अकॉर्डिंग जो मानचित्र है उसमें ज़रा दर्शाना है कौन कौन सी चीज़ कहाँ पर पड़ती है उसको। चलो क्वेश्चन अगले देखते हैं। निम्नलिखित हड़प्पीय फसलों में से किन का पश्चिम एशिया से प्रसार माना जाता है? कौन कौन सी फसल हैं? तो ये फसल है, एक तो आपकी गेहूँ है, गेहूँ का प्रसार है, और एक है आपका यब। यब का मतलब होता है जौ। गेहूँ और जौ का प्रसार पश्चिमी एशिया से हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों के रिक्त शब्द को इंगित कीजिएगा और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा में दुर्ग नगर की। निम्नलिखित कथनों के रिक्त संदर्भ शब्द को इंगित कीजिए और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा में दुर्ग नगर के थे। पश्चिम में कहाँ थे? पश्चिम के अंदर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। पश्चिम में थे, दुर्ग वगैरह बनाए हुए थे तो पश्चिम में थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा की बात करते हैं, इसका आरंभ पूर्व आर्य सभ्यता से, प्री आर्यन सभ्यता से मानता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भारतीय टेराकोटा प्रसिद्ध है। भारतीय टेराकोटा की बात करते हैं तो जन सामान्य की भारतीय संस्कृति एवं जीवन के बारे में महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करने के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऋग्वैदिक, आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बीबी लाल ने। बीबी लाल और बीबी थापर, इन्होंने 1960 से और 1969 के बीच में जो कालीबंगा थी उसमें उत्खनन का कार्य किया था। कौन कौन थी? बीबी लाल और बीके थापर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुरास्थल जूनी कुराल में किस निर्माण के साक्ष्य प्राप्त हुए? यहाँ से हमें स्टेडियम के साक्ष्य मिले। मैंने कल बताया था आपको कि स्टेडियम के जो साक्ष्य हैं, एक तो आपके धौलावीरा से मिले हैं और एक आपके जूनीकरण से मिले हुए हैं। किसके? स्टेडियम के साक्ष्य। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला चलिएगा, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक ने पूर्व हड़प्पा संस्कृति और परक हड़प्पा संस्कृति के बीच समानताओं को सर्वप्रथम अभिज्ञात किया था? अमलानंद घोष ने। ऑप्शन नंबर ए अमलानंद घोष ने। इसने 1953 के अंतर्गत 1953 के अंतर्गत कालीबंगा की खोज की थी। किसने? अमलानंद घोष ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, रावी नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थलों में व्यापक रूप से अनाज का पाया जाना ये इंगित करता है? कारण है, अनाज पाएगा तो हो सकता वह है कि हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन। ऑप्शन नंबर सी इसका कृषि का व्यापक प्रचलन था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, परिपक्व हड़प्पा शिल्प की प्रमुख विशेषताओं के रूप में मनका बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? तो देखना है ऑप्शन नंबर डी, बनावली में संरचना में बहुत सारे मनके अर्थात अर्ध परिष्कृत या अपरिष्कृत दशांश प्राप्त हैं। तो ये इसका उत्तर सही है। बनावली से कोई मनके के साक्ष्य नहीं मिले हैं, मनके के साक्ष्य चंदुरों से मिले हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका जो डी है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
हड़प्पा की सभ्यता वर्तमान दक्षिण एशिया के विस्तृत क्षेत्र में फैली थी। जिन भौगोलिक स्थानों में ये सभ्यता फैली थी उनमें कौन कौन से स्थान शामिल हैं ये आपको देखना है। उनमें आप देखो पंजाब, सिंध, उत्तरी पश्चिम सीमांत का एक भाग, काठियावाड़, गंगा यमुना दोआब, यहाँ तक ये सभ्यता फैली हुई है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन क्षेत्रों में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमांत का एक भाग, काठियावाड़, गंगा यमुना और दोआब का एक भाग। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य हड़प्पा सभ्यता के स्थल को वर्णित करते हैं। इसको देखिएगा। यह बस्ती दो अनुभागों में बटी हुई थी। एक अपेक्षाकृत छोटा किंतु उच्चतर और दूसरा काफ़ी बड़ा किंतु निम्नतर था। पुरातत्वविद इन्हें क्रम से नगर दुर्ग और निचले नगर के रूप में अभिहित करते हैं। दोनों ही प्राचीन युक्त थे और अनेक भवन चबूतरों पर बने थे जो आधार के रूप में काम आते हैं। यह निम्नलिखित में से किस स्थल को निर्देश करता है? ये करता है आपकी हड़प्पा को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बनावली से हल्के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? हल्के साक्ष्य बनावली से मिले हुए हैं। अब देख लीजिए धौलावीरा से क्या मिला है। धौलावीरा से जलाशय के साक्ष्य मिले हैं और यहाँ से हमें स्टेडियम के साक्ष्य भी मिले हैं। धौलावीरा से 16 जलाशय मिले। कालीबंगा से बात करें, कालीबंगा से द्वितीय खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से ऊँट की हड्डी के साक्ष्य मिले हैं। लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हुए हैं और युग्म सब के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन में अगला देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? देखिएगा, कालीबंगा की बात करते हैं। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। रोपड़ की बात करते हैं, ये कहाँ है? पंजाब में। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। तो बनावली कहाँ है? ये हरियाणा पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऋग्वेदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये आपको देखना है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। ऋग्वेदिक कालीन आर्य कवच और श्रिषण हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इसके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिला हुआ है। तो ये इसका उत्तर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और ये हमारी जो सीरीज़ है निरंतर रूप से चलती रहेगी। इसमें 5000 प्लस क्वेश्चनों का हम आपके लिए एक निचोड़ आपके सामने समक्ष रखेंगे और आप निरंतर तैयारी करते रहिएगा, जोश से तैयारी करेगा। और मेरा विश्वास है कि आप कोई सी भी एग्ज़ाम देगा जिसके अंतर्गत ये सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक है, वहाँ आपको इन्हीं में से प्रश्न मिल जाएगा। कोई भी प्रश्न इनसे बाहर नहीं जाएगा। बशर्ते आप इनको बार बार रिवीजन करते रहेगा और पढ़ेगा, और आगे ये सीरीज चलती रहेगी। चलो दोस्तों, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।